बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कितने उम्मीदवार कामयाब हुए, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 31 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद में बलदियाती इंतखाबात हुए थे, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था, जबकि दूसरे मरहले में कल ज़िला पूंछ में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, जहां पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बिल्कुल एक नई सियासी जमात है और तहरीक लब्बैक को आज़ाद कश्मीर की सियासत में सिर्फ 2 से 2.5 साल हुए हैं। तो इसलिए आप वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का PTI या नून लीग से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि PTI की वहाँ पर हुकूमत है जबकि नून लीग की वफाक में हुकूमत है। तो इसलिए इन दोनों जमातों को आज़ाद कश्मीर में एज हासिल है। जबकि दूसरी जानब नाजरीन कराम, अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि जमात इस्लामी जो पिछली कई दहाइयों से आज़ाद कश्मीर में सियासत कर रही है, उनके भी सिर्फ 7 लोग कामयाब हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जमात इस्लामी के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बहुत पुरानी जमात है, जबकि तहरीक लब्बैक ने अभी आज़ाद कश्मीर में अपना सियासी सफ़र शुरू किया है। तो नाजरीन कराम, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में मज़ीद मजबूत होगी और वहाँ के लोग तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की तरफ आएंगे। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।